बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही न्यू, बहुत ही यूनिक सी जो है वो रेसिपी है। बहुत ही इजी वे से जो है वो हम स्नैक्स तैयार करेंगे, पोटैटो स्टिक्स तैयार करेंगे। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे इस तरह के पोटैटोज़ चाहिए थे। आलू जो हैं वो मैंने अच्छे से छील कर इन्हें बॉयल कर लिया। 100% हमारे पास बॉयल्ड आलू हमें चाहिए। तो ये देखें, मैंने इस तरह से छलनी रख लिया और इनके ऊपर जो है वो हाथ की मदद से जो है वो इस तरह से अच्छे से इन्हें मैश कर लेंगे। छन्नी के ऊपर इस तरह से मैश करने का ये फ़ायदा होगा कि आलू का हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग सा पेस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बहुत ही यूनिक। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर जो है वो मैश हो जाएंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये आलू का पेस्ट है। तो ये देखें, इस तरीके से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से ये देखें हाथों की मदद से जो है वो अच्छे से इन्हें मैश कर लेना है। पोटैटो मैशर की मदद से जब हम करेंगे तो उसके अंदर आलू की थोड़ी बहुत गुठली रह जाती है, लेकिन हमें इस रेसिपी के लिए जो है वो प्योर मिक्सचर चाहिए। कोई भी उसमें आलू की गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखें, इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए। तो ये हमने छन्नी के ऊपर तैयार कर लेना है इस तरह से। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी तरह से जो है वो मैंने सारे आलू जो हैं वो उनका मिक्सर इस तरह से तैयार कर लूँगी। आलू जो हैं वो मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल किए थे, जैसे हम आम रूटीन में कोई भी चीज़ बनाने के लिए आलू बॉयल करते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने सारा पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया। अब हम इसे छन्नी के ऊपर से उतार लेंगे। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट तैयार हुआ है। ये लगेगा नहीं बिल्कुल कि ये आलू का पेस्ट है। तो ये देखें, पेस्ट हमारे पास मौजूद है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कॉर्न फ्लोर है। यहाँ मैंने इसके अंदर 3 चम्मच जो हैं वो कॉर्न फ्लोर ऐड किया है। साथ इसमें जो है वो आधा चम्मच नमक ऐड किया है। 1 चम्मच सुरख मिर्च ऐड किया है। पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया और थोड़ा सा जो है वो चुटकी के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया है। और 1 चुटकी जो है वो कलौंजी मैंने इसमें ऐड किया। बहुत ही अच्छा कलौंजी का टेस्ट आता है और ये जो है वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कलौंजी ऐड की है जी। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से जो है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है वो इसकी एक डो सी तैयार कर लेनी है हमने। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी डो तैयार हो चुकी है। ये डो थोड़ी सी जो है वो ढीली थी, तो हमने इसके अंदर जो है वो 2 चम्मच और जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया ताकि थोड़ी सी ये थिक हो जाए। आलूओं के अंदर से आपने अच्छे से पानी निकाल लेना, तभी जो है ये हमारी डो बहुत अच्छी सी तैयार होगी। तो ये देखें, जस्ट आलू के पेस्ट से जो है वो इतनी प्यारी सी मैंने डो तैयार की और इसके क्विकली जो है वो स्नैक्स बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी। तो ये देखें, डो रेडी हो चुकी है। तो बारी है इसके स्नैक्स बनाने की। इसे जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए आप रेस्ट दे दें। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर हाथ लगा दिया पानी का और इसे रेस्ट दे देंगे जी। तो रेस्ट दे दी थी मैंने डो को। तो अब मैंने इसमें से थोड़ा सा जो है वो डो का मिक्सचर लिया है बोर्ड के ऊपर और इसे हाथों की मदद से ही इस तरह से लंबा करके एक इसकी स्टिक्स टाइप तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, स्टिक हमारी तैयार है। इसी शेप की जो है वो मैंने स्टिक्स बनानी है और इसी तरीके से जो है ये सारी स्टिक्स तैयार होंगी। एक लंबी स्टिक बनाकर उसे काट कर आप उसमें से 2 भी कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने सारी स्टिक्स जो हैं वो तैयार कर लेनी है। एक और मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने करना ये है कि जो हमारी डो है उसके जो है वो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लें इक्वल साइज़ के। तो ये देखें, हाथों की मदद से इजीली जो है वो बोर्ड के ऊपर इन्हें ऐसे लंबा करके जो है वो प्यारी सी आप स्टिक तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, इसी तरीके से जो है वो मैंने ये स्टिक्स तैयार कर ली हैं और एक साइज़ ये मैंने बनाया और इसके अलावा भी मैं एक और साइज़ बनाऊँगी। तो ये देखें, ये एक और साइज़ मैंने बनाया है। इसके लिए जो है वो मैंने थोड़ी सी डो ज़्यादा ली थी, तो जो है वो इसे थोड़ा कम लंबा किया और थोड़ा सा मोटा रहने दिया। ये भी एक बहुत ही प्यारे जो हैं वो स्टिक्स तैयार होंगे हमारे पास। इसी तरीके से मैंने 2 तरह की पोटैटो स्टिक्स तैयार कर ली हैं। ये देखें, इसी डो से मैंने 2 तरह की जो है वो पोटैटो स्टिक्स तैयार करके रख ली हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें, ये थोड़ी जो लंबी वाली मोटी वाली मैंने बनाई है ये वो हैं, और ये साथ इसके जो कम मोटी हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, ये मैंने स्टिक्स तैयार कर ली हैं। ये मैंने सारी स्टिक्स तैयार कर ली हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो ये लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि इनका प्यारा सा जो गोल्डन सा कलर है वो हमारे पास आए। तो इस तरीके से जो है वो मैंने ये सारी स्टिक्स जो हैं वो इसमें डाल दी हैं ऑयल के अंदर। तो ऑयल देखें अच्छा खासा गर्म था। तो ये देखें काफ़ी बबल्स जो हैं वो ऑयल के अंदर बन रहे हैं। तो ये देखें बहुत ही जल्दी से जो है वो इनका कलर भी जो है वो आना शुरू हो गया। हम साथ साथ इन्हें हिलाते रहेंगे। ऑयल इतना सा होना चाहिए कि ये ऊपर फ्लोट करनी चाहिए। तो ये देखें, मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं है और इतना कम ऑयल भी नहीं है। तो ये देखें बहुत ही प्यारा इनका कलर आना शुरू हो गया। इसी तरीके से जो है ये मैंने सारी फ्राई करनी है। तो ये देखें, इन्हें आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो ये काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी टेस्टी सी तैयार होंगी। आप छोटे बच्चों के लिए कम जो है वो स्पाइसेस डालकर इजीली पोटैटो के ये स्नैक्स बनाकर उन्हें दे सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं स्कूल में। और इसके अलावा जो है वो आप इवनिंग टाइम में इन्हें चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। देखेंगे लुक वाइज कितने प्यारे, कितने यमी, कितने टेस्टी से लग रहे हैं। तो ये देखें, इनका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, ये फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें जो है वो मैं डिश आउट कर लूँगी। ये देखें, मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया। इसी तरीके से ये मैंने दूसरी वाली स्टिक्स जो हैं वो फ्राई होने के लिए पैन में डाल दी हैं। तो ये देखें, इन्हें भी जो है वो सेम उसी मेथड के साथ जो है वो हम फ्राई करेंगे। आंच हमने धीमी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो ये ऊपर से अच्छे से जो है वो कलर इनका आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो है वो इनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए हमने इन्हें मीडियम आंच पर जो है वो फ्राई करना है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से ये इनका कलर आ रहा है। एक साइड, दूसरी साइड से भी साथ साथ ही इन्हें हिलाते रहना है। तो ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी स्टिक्स जो हैं ये फ्राई हो रही हैं। आप जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को विज़िट करें। इस तरह की बेशुमार जो हैं वो इजी क्विक तैयार होने वाली रेसिपीज़ जो बहुत कम खर्च में जो है वो हम इजीली घर में तैयार कर सकते हैं, इस तरह की सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो ये देखें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी हमारी आज की तैयार हो चुकी है पोटैटो स्टिक्स की। जस्ट पोटैटो के साथ, आलू के साथ मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सी आपके साथ रेसिपी शेयर की। वीडियो आप कैसी लगी आपने कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। ये इंटरेस्टिंग सी, अमेजिंग सी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी है। इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग कम बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल AS टेस्टी फूड ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।